ओके सो हाय एवरीवन, आई नो मोस्ट ऑफ यू आर इन योर होम कंट्रीज और आप कनाडा आके सेटल होने की प्लानिंग कर रहे हो, पर उसके लिए आपको सेटलमेंट की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, राइट? और कई केसेस में हो सकता है आपकी डेफिनेशन भी कुछ ऐसी हो जैसी मेरी थी कि अपना एक घर होना चाहिए, अपनी कार होनी चाहिए, आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं आप वो सारे इजीली अफोर्ड कर सकते हो, वगैरह वगैरह, बेसिक सी डेफिनेशन। पर इसके लिए शायद आपको वो नंबर पता होना जरूरी है कि टोटल एक्सपेंसेस होते कितने हैं ऑफिशियली, अपनी डेफिनेशन में सेटल होने के लिए कनाडा में। तो वो सारे मंथली एक्सपेंसेस आज हम शेयर करेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि पिछले महीने के मेरे घर खरीदने के बाद वाले जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ताकि आपको पता हो कि हाँ जी इतने खर्चे होंगे, उसके लिए आपको इतनी इनकम चाहिए, इतनी इनकम के लिए आपको ये जॉब चाहिए, ये करियर चाहिए, इस करियर और इस जॉब के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये स्किल्स गेन करने पड़ेंगे, और उसके लिए आप अगर अपनी होम कंट्री में अभी हो तो ये तैयारी आपको पहले करनी पड़ेगी, यहां आने से भी पहले एज अ स्टूडेंट। तो वो सारा कुछ इंटरलिंक्ड है। तो जो फाइनल स्टेप है सेटल होने वाला, वो न्यूमेरिकली फाइनेंशियली वो कितना है कितना नंबर आता है वो देखते हैं। लेट्स बिगिन। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े खर्चे की, दैट इज गोइंग टू बी योर मॉर्गेज पेमेंट्स, मंथली मॉर्गेज पेमेंट्स। ये डिपेंड करता है आपके घर के प्राइस पे, और आपका घर का प्राइस और बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। एवरेज लेके चलते हैं, 400,000 का नंबर लेके चलते हैं। अगर आप किसी बड़े शहर में हो तो आपका इतने का कोई कॉन्डो अपार्टमेंट आ जाएगा। अगर आप किसी छोटे शहर में हो, वैंकूवर टोरंटो से बहुत दूर हो, तो या आपका डिसेंट सा एक टाउन हाउस या डिटैच्ड हाउस भी आ सकता है। तो ये वाला नंबर लेके चलते हैं कि अगर आपने 400,000 का घर ले लिया हुआ है तो ऑन एन एवरेज यू कैन एक्सपेक्ट टू पे एनीवेयर बिटवीन $1,500-$1,600 प्लस आपके प्रॉपर्टी टैक्सेस। यहाँ कनाडा में डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ प्रॉपर्टी यू आर ओनिंग, एनुअली एक टैक्स देना पड़ता है जो एक मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे आपका वो जाना शुरू हो जाता है आपके बैंक अकाउंट में से। मेरे केस में इफ वी कंबाइन बोथ ऑफ दीज थिंग्स, मॉर्गेज पेमेंट और प्रॉपर्टी टैक्सेस, ये दोनों चीजें मेरी मॉर्गेज कंपनी ही हैंडल करती है, और जो टोटल बाई वीकली पेमेंट है दैट इज दिस राइट हेयर। सो 811.43 कैनेडियन डॉलर्स, इसमें प्रॉपर्टी टैक्सेस और मॉर्गेज इंक्लूडेड है। ये बाई वीकली है तो हम इसको इंटू 2 कर देंगे सिंपल कैलकुलेशंस के लिए। लेट्स से 1623 कैनेडियन डॉलर्स मेरी घर की प्रॉपर्टी टैक्स और मॉर्गेज की पेमेंट है विद दिस इंटरेस्ट रेट 2.6% वेरिएबल इंटरेस्ट रेट। ये वेरिएबल है, बैंक ऑफ कनाडा का जो रेट है वो जैसे जैसे ऊपर नीचे होगा ये भी ऊपर नीचे होता रहेगा। प्रेजेंटली इट इज गोइंग टू बी दिस अमाउंट। और इंटरेस्ट रेट मॉर्गेज की टर्म्स और बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, उसमें से एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है दैट इज क्रेडिट स्कोर। और क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने के लिए बेसिक सी चीजें हैं कि आप क्रेडिट कार्ड से 30% से ज्यादा स्पेंड मत करो, सारी पेमेंट्स टाइमली करो, और अगर आपके पास एक दो क्रेडिट कार्ड्स हैं जिसके साथ आप क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। फॉर दैट आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक टुडेज स्पॉन्सर्स नियो फाइनेंशियल। इसकी कोई एनुअल और मंथली फीस नहीं है। यू गेट एन एवरेज ऑफ 5% कैशबैक एट नियो पार्टनर्स एंड मिनिमम ऑफ 1% कैशबैक अक्रॉस योर एंटायर मंथली स्पेंड। रियल टाइम नोटिफिकेशंस के साथ आप अपनी स्पेंडिंग ट्रैक कर सकते हो। एप्पल और गूगल वॉलेट में बहुत इजीली ऐड हो जाता है और इंस्टेंटली आप इसको यूज कर सकते हो। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम परचेज बोनसेस तो कई बार 15% तक भी पहुंच जाते हैं, और ये सारे कैशबैक रिवॉर्ड्स आप इंस्टेंटली कभी भी कैश आउट कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पर अच्छे से एक बार रिसर्च करके सारी चीजें जानने के बाद यू कैन अप्लाई। इसके बाद बात करते हैं जो सेकंड एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। यूजुअली अगर आपने गाड़ी लोन पे ली हुई है तो वो आपका हो सकता है मॉर्गेज से भी ज्यादा खर्चा उसका होना शुरू हो जाए, डिपेंडिंग कि आपने डाउन पेमेंट कितनी की है वगैरह वगैरह। लेकिन अब क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी एग्जांपल लेके सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मेरी कार वो कैश पे है, तो मैं सिर्फ मंथली इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ, और जो जितना मैं कम्यूट मेरा है उस हिसाब से गैस प्राइसेस या पेट्रोल के प्राइसेस अभी फिलहाल काफी हाई हैं। तो वो जो मेरी मंथली इंश्योरेंस है फिलहाल दैट इज $175 पर मंथ गाड़ी की इंश्योरेंस। वो इसलिए क्योंकि जब मैं इंडिया से यहाँ आया था तो मेरा वहां पे 6-7 साल का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस था उसका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट मैं यहाँ पे लेके आया था। वो कंसीडर होने के कारण मेरा जो मंथली प्रीमियम इंश्योरेंस है वो काफी कम है, डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी जी मैंने शायद 1-2 साल पहले ली है। और यहाँ पे मैं गैस प्राइसेस या पेट्रोल का जो एक्सपेंस है वो कंसीडर नहीं कर रहा, क्योंकि ये सारी चीजें वेरी करती हैं। तो मैं वेरिएबल एक्सपेंसेस कंसीडर नहीं कर रहा, वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। जो लास्ट में एक नंबर आएगा टोटल, उसमें जी आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस पेट्रोल का या खाने पीने का, बाहर पार्टीज वगैरह का, इतने आप जो भी आपका लाइफस्टाइल है उस हिसाब से ऐड कर सकते हो। मैंने अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल मिनिमलिस्टिक रखा है, मेरे कोई ज्यादा खर्चे हैं नहीं, और वही सारा कुछ मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये तो आपके मिनिमम होने ही वाले हैं ना, जो मेरे खर्चे हैं वो तो मिनिमम आपके होंगे ही। तो टॉकिंग अबाउट द इंश्योरेंस, जो कार की इंश्योरेंस के साथ एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस होती है वो होती है घर की। उसके $80 ऐड कर लो, मैंने बंडल अप कराया हुआ है, इसलिए मेरी जो कार की इंश्योरेंस है वो भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी कम है। तो 175 प्लस 80 अराउंड $255 की इंश्योरेंस में पे करता हूँ गाड़ी की और घर की। अब इंश्योरेंस की बात चल ही रही है तो घर के जो प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल्स है, एसी है, फर्नेस है, इनके सारे के भी मैंने सर्विस प्लान्स परचेज करके रखे हुए हैं, जिसका जो मंथली एक्सपेंस है दैट इज अराउंड $80-$90 पर मंथ। तो इजी कैलकुलेशन के लिए 1625 मॉर्गेज प्रॉपर्टी टैक्सेस
$250 कार और हाउस इंश्योरेंस, $100 सारे सर्विस प्लान्स, ग्रोसरी बिल, रॉयल कैनेडियन सुपर स्टोर बिल्कुल पास है, वहां से मैं मतलब बिल्कुल पास है तो मुझे वीकली मंथली ग्रोसरी नहीं करनी पड़ती, 2-3 दिन का सामान ले जाता हूँ, जब खत्म होता है दोबारा चले जाता हूँ। और सब टोटल मिला के जो खाने पीने का खर्चा है दैट इज अराउंड $200 पर मंथ। अगेन एज ए सेड, मैं बाहर जो सुशी खाता हूँ हर हफ्ते वो मैं अभी ऐड नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि आप हो सकता है सुशी ना खाओ। अब बात करते हैं मंथली बिल्स की। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस। गैस मतलब पेट्रोल वाली गैस नहीं, मतलब जो गैस हॉट वाटर टैंक, गीजर और फर्नेस वगैरह जो चलाती है वो वाली। इनके जो सप्लायर्स होंगे वो शहर पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे केस में अब जैसे हाइड्रो और वाटर जो है वो यहाँ की जो ब्लू वाटर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन है उसका जो बिल है वो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, दैट इज $142.31। उसके बाद वाटर, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन और ड्रेनेज है वो सारा इंक्लूडेड है इन $74.65, तो टोटल हो गया 142.31। अब गैस बिल की बात करते हैं, एनब्रिज, दैट इज $104.69। ये भी रिसेंट ही बिल आया और ये 2 महीनों का है, मतलब $100 गैस का बिल नहीं होता, $50-60 के आसपास होता है। $50 ये लेके चलते हैं गैस का बिल, $150 इलेक्ट्रिसिटी और वाटर दोनों का इंक्लूडेड, तो $200 की ये वाली यूटिलिटीज हो गई। वाईफाई, $50 मेरे पर मंथ वाईफाई के जाते हैं। फोन का कनेक्शन, मेरा ये जो नोट 10 प्लस है वो पे आउट हो चुका है, अब 2 साल की इंस्टॉलमेंट जो थी वो मेरे से गलती हो गई थी। आई वोंट रिकमेंड कि आप कभी भी इंस्टॉलमेंट वाले चक्कर में पड़ो, बट अब मेरा जो बिल है $50 ही इसका बिल है फोन के कनेक्शन का, तो $100 हो गया वाईफाई और फोन के। अब जस्ट टू ऐड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यहाँ पे मैं लगा लो भी $200 और ऐड कर देता हूँ कि आप बाहर कभी जाओगे, सुशी खाओगे, कोई थोड़ी शॉपिंग वगैरह कर लोगे। हालांकि मेरे केस में मैंने बहुत ज्यादा शॉपिंग की है, पर वो इसलिए क्योंकि अब जब आप घर में आते हो तो फर्नीचर वगैरह सारा लेना है, बीच का सामान लेना है, सारा कुछ, तो वो बस पहले महीने ही मेरे ऐड हुए हैं, यूजुअली वो ऐड नहीं होंगे। पर $200 मिसलेनियस खर्चे, थोड़ा बाहर खाना पीना, थोड़ी बहुत शॉपिंग, वो ऐड कर लेते हैं, और दिस इज द टोटल एक्सपेंसेस जो आप भी अपने लिए मिनिमम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो जब आप भी अपना घर ले लोगे। एक आपकी कार होएगी जिसकी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होएगी, होपफुली, प्लीज लोन पे कार नहीं लेनी, और आपके जो मंथली बिल्स हैं, हाइड्रो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, वाईफाई, फोन का कनेक्शन, ग्रोसरी बिल्स, ये तो मिनिमम एक्सपेंसेस हैं, अभी इतने तो आपके खर्चे होंगे ही। अब आपको जो अपना करियर सेट करना है या जॉब ढूंढनी है, मेक श्योर कि ये सारे खर्चे जितने भी हैं ये लेस देन 50% हो, ताकि बिगर चंक ऑफ मनी जो है आपकी सैलरी का वो सेव हो, ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ जल्दी बढ़ सको, फाइनेंशियली रिटायर हो सको, विच इज एक्चुअली माय गोल। वो जब मैं हो जाऊंगा तो आपसे डिस्कस करूंगा क्या, कैसे वगैरह वगैरह, बट आई एम वर्किंग टूवर्ड्स गेटिंग फाइनेंशियली रिटायर्ड एज सून एज पॉसिबल। सभी का ये गोल होता है मेरे ख्याल से, तो आई विल कीप यू इन द लूप। फिलहाल समथिंग वेरी एक्साइटिंग इज कमिंग अप, वहां पे आपको सभी को साथ लेके चलूंगा, बट फिलहाल के लिए दैट्स इट एंड आई होप इट हैपेंस।